प्रधानमंत्री ने युवाओं में कौशल विकास पर दिया जोर, युवा सशक्तिकरण पर वेबिनार को किया संबोधित। यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम आज से आईआईएम रायपुर में शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का दूसरा दिन, प्रियंका गांधी अधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंची। और सुकमा में माओवादी मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद, 2 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। आज नई दिल्ली में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण इस विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक की सहायता से कक्षाओं को अब आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अब अध्यापक की भूमिका केवल कक्षा तक सीमित नहीं है और तकनीकी की बदौलत आज दुनिया भर की सूचना सुलभ हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत में अब कई डिजिटल और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे विश्वविद्यालयों को और मजबूत किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि डीटीएच के जरिए भी विभिन्न भाषाओं में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। कर रही है। कोविड के दौरान ये हमने अनुभव भी किया है। इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है जिससे एनीवेयर एक्सेस ऑफ नॉलेज सुनिश्चित हो सके। आज हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं में 3 करोड़ मेंबर हैं। वर्चुअल लैब्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है। डीटीएच चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित इनिशिएटिव चल रहे हैं। इन सारे इनिशिएटिव्स को नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से और बल मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 से आने वाले समय में लाखों युवा और अधिक कुशल बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के अंतर्गत 50 लाख युवाओं को वजीफा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में दिव्यांगजनों, जनजातीय लोगों और महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम आज से रायपुर में शुरू हो गया। भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र की मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह थी। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए युवाओं को भविष्य निर्माण में मदद मिल रही है। भारत सरकार की योजनाएं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेना परियोजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना युवाओं को स्वर्णिम भविष्य निर्माण करने में मदद कर रही है। और अब से कुछ देर पहले परामर्श कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यानी कि आज सुबह केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर रायपुर पहुंचे
और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश की कला, संस्कृति और साहित्य के साथ भारत के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया है। न काशी विश्वनाथ धाम, न सोमनाथ धाम, न ही अयोध्या धाम, कहीं पर कोई काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कला, संस्कृति, साहित्य और भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी। महाकाल लोक धाम ये भी बनाने का काम किया है, ये हमने किया है। और आपको बता दें कि आज शाम के सत्र को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर संबोधित करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। नवा रायपुर में चल रहे इस अधिवेशन में कल पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कार्य समिति चुनाव पर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी के संविधान में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई बड़े नेता इसमें भाग ले रहे हैं। अधिवेशन के दूसरे दिन आज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। अधिवेशन को पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि उनको लगातार सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि बीते 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा रहा, लेकिन कुछ बुरा अनुभव भी मिला। सोनिया गांधी ने अपने अनुभव पार्टीजनों से साझा किए। We face a difficult struggle ahead, and at this crucial time, each one of us bears a special responsibility towards our party and towards our country. The Congress is not just a political party. We are the vehicle through which the people of India fight for liberty, equality, fraternity and justice for all. और अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के संविधान में कई प्रमुख बदलावों को मंजूरी दी गई है। इसमें AICC सदस्यों की संख्या 1240 से बढ़ाकर 1653 कर दी गई है। 50% पदों पर 50 साल से कम आयु को प्रतिनिधित्व देना और 50% पदों को अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और आदिम जाति जनजाति के लिए आरक्षित रखने का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। गौरतलब है कि कल अधिवेशन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन राहुल गांधी का संबोधन होना है। इसके बाद आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भाषण देंगे। अधिवेशन की बैठक के बाद रैली और जनसभा के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। भाजपा के छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर आज से भिलाई में शुरू हो गया। इस 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग शिविर में 275 प्रदेश प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस शिविर का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने किया, वहीं अध्यक्षता दुर्ग सांसद विजय बघेल ने की। श्री चंदेल ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि ये शिविर पिछड़ा वर्ग मोर्चा को मार्गदर्शन देने के लिए आयोजित किया गया है। देखिए, आज भिलाई में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का प्रशिक्षण हुआ है। यह हमारा प्रशिक्षण वर्ग है पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारा बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो ओबीसी की। अलग अलग विषयों पर हमारे नेतागण, हमारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण पिछड़ा वर्ग मोर्चे को मार्गदर्शन करेंगे। और शिविर के संबंध में सांसद विजय बघेल ने बताया कि शिविर में प्रशिक्षण के जरिए कार्यकर्ताओं को योजनाओं और सिद्धांतों को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जाएगा। हर मोर्चा, हर प्रकोष्ठ को कैसे मजबूत बनाएं, और ऐसे ही प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत सारे बिंदु उसमें आप देखिए चिन्हित किए गए हैं। हर बिंदु में उसके विषय विशेषज्ञों का उद्बोधन होगा, उनका वक्तव्य होगा, और उसके माध्यम से बहुत डीपली कैसे हम उन योजनाओं को, हमारे सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाएं। पिछड़ा वर्ग का काम है पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी पार्टी के रीति नीति को जनता तक जाने और उसका लाभ हमें मिले।
और इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। सुकमा में जगरगुंडा कुंदेड़ के बीच माओवादी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए तो वहीं 2 अन्य जवान घायल हैं। मुठभेड़ के दौरान कई माओवादियों के भी घायल होने की खबर है। घटनास्थल की सर्चिंग की जा रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि डीआरजी की टीम इलाके की सर्चिंग पर निकली हुई थी। साथ ही ये टुकड़ी सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा का कार्य भी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में माओवादी कमांडर हिडमा सक्रिय है। सर्चिंग के दौरान हार्डकोर माओवादियों के दल ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें एसआई रामू राम नाग, असिस्टेंट कांस्टेबल कुंजाम जोगा और जवान वंजाम भीमा शहीद हो गए। सुकमा या बीजापुर में सीमावर्ती जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग में हाल फिलहाल में 2 नवीन कैंप कुंदेड़ एवं बेदरे स्थापित किए गए थे। इस कैंप के आसपास नक्सल सर्च गश्त अभियान एवं जारी सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जगरगुंडा से सुकमा डीआरजी टीम आज सुबह रवाना की गई थे। लगभग 9 बजे माओवादियों का पेट्रोल नंबर 1 एवं सुकमा डीआरजी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ कोबरा एवं डीआरजी रवाना की गई। मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 डीआरजी साथी एएसआई रामूराम नाग, आरक्षक वंजम जोगा एवं भीमा 3 हमारे साथियों का गोली लगने के कारण से घायल हो गए। तत्पश्चात उनका घटनास्थल में शहादत भी हो गए थे। अभी अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी आसपास इलाका का सर्चिंग कर रहा है। फिलहाल मुठभेड़ बंद हो गई और जिस तरीके से प्राथमिक जानकारी मिल रहा है माओवादियों का भी कम से कम 5-6 कैडेट्स का नुकसान होने का संभावना प्रतीत हो रहा है। और मुठभेड़ की सूचना मिलने पर जगरगुंडा पुलिस कैंप से सुरक्षा बलों को तत्काल हेलीकॉप्टर से घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। और आइए अब आपको हम सीधे आईआईएम रायपुर परिसर लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मंच पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम जारी है। तो हम सीधे आपको आईआईएम रायपुर लिए चलते हैं, वहां की जीवंत तस्वीरें दिखाने के लिए। Unlock synergies of collective growth and development. In the words of our Honorable इस Prime समय मंच Minister Shri Narendra पर Modi himself, केंद्रीय the सूचना world has agreed that as Indians we have 2 key strengths, demography and democracy. And this is the reason why what the youth of India says today is believed to be the voice of tomorrow. The Youth 20 Summit paves the runway for youth to take off, whether it is for the economy or education, sports or entrepreneurship. The youth now has to take a mission to make a global impact. Or summarizing it in the words of the Honorable Minister Shri Anurag Singh Thakur, and I quote, "Youth is the agent of change." We couldn't be happier and any more thrilled to have with us here today an integral part of the Indian growth story, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur. Can we please have a big round of applause for sir? Honorable Minister Shri Anurag Singh Thakur is a 4-time member of Parliament in the Lok Sabha. He is the first serving member of Parliament to be commissioned. तो ये तस्वीरें, जीवंत तस्वीरें, लाइव कवरेज देख रहे थे आईआईएम रायपुर से, जहां केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर मंच पर उपस्थित थे। Y20 कार्यक्रम चल रहा था। और अब इस बुलेटिन में अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने युवाओं में कौशल विकास पर दिया जोर, युवा सशक्तिकरण पर वेबिनार को किया संबोधित। यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम आज से आईआईएम रायपुर में शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का दूसरा दिन, प्रियंका गांधी अधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंची। और सुकमा में माओवादी मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद, 2 घायल। और
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।